तो नमस्कार तमाम ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े सीनियर सिटीजन, आप सभी जो है कि आपके परिवार के लोग और जो लोग भी वीडियो देखते हैं, अब तक हजारों वीडियो देख चुके हैं और आपको जो है कि क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई है और आप इस भ्रम में हैं कि पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो इसके बाद आपको जो है कि बहुत सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा और आपका जो है कि आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हम ऊपर उठा देंगे और सही और सटीक जानकारी आपको मिलेगी। तो आप कृपया कर पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो आधा छोड़कर भागिएगा तो वीडियो में जो है कि जानकारी जो दी गई है वह आप तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसका जो है कि आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपकी परेशानी बढ़ेगी। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो को अंगूठे से पुश करके लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास जो है कि खबर पहुंचे। आज की खबरों में हम जो है कि स्पष्ट तरीके से पूरी जानकारी साफ साफ एवं जो है कि पूरा जो है कि बता देंगे आपको कि ईपीएस 95 पेंशन की वास्तविक स्थिति आखिर क्या है। पेंशन की राशि को लेकर जो खबरें सोशल मीडिया में लगातार चल रही है उसका जो है कि परिणाम क्या निकलने वाला है और क्या है, यह सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। वीडियो को लाइक और प्यारा कमेंट जरूर कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। आज का विषय लाखों ईपीएस 95 पेंशनधारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर ईपीएस 95 पेंशन को लेकर अलग अलग दावे तेजी से वायरल हो रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि पेंशन बढ़कर 7,500 कर दी गई है, तो कहीं 7,500 के साथ महंगाई भत्ता देने की बात कही जा रही है, तो कहीं यह दावा किया जा रहा है कि सरकार ने नई तारीख से बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान शुरू करने का फैसला लिया है। लेकिन आज हम इन दावों और भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि उपलब्ध सरकारी जानकारी के आधार पर जो है कि पूरी खबर को समझेंगे। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी तक 7,500 न्यूनतम ईपीएस 95 पेंशन किए जाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हमें उपलब्ध हुई है। सरकारी रिकॉर्ड भी नहीं मिली है जिसमें इस बात की पुष्टि की गई हो। इसलिए अगर आपके मोबाइल में कोई मैसेज, वीडियो पोस्ट या दावा है कि सरकार ने ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 कर दी है, तो उसे तुरंत सरकारी आदेश समझ लेना सही नहीं होगा। यह सवाल है कि सच्चाई क्या है। आइए पूरे मामले को शुरुआत से समझते हैं। ईपीएस 95 इम्प्लाइज पेंशन स्कीम 1995 यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995, यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि व्यवस्था से जुड़ी पेंशन व्यवस्था है और इसके अंतर्गत सदस्य तथा उनके परिवार के लिए अलग अलग प्रकार के पेंशन लाभ उपलब्ध कराए जाते हैं। सरकारी जानकारी के अनुसार ईपीएस 95 के अंतर्गत समान स्थिति में 58 वर्ष की उम्र और जो है कि सुपर न्यूवेशन पेंशन का प्रावधान है और निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले सदस्य को इसे के लाभ प्राप्त होते हैं। 50 वर्ष की उम्र के बाद परिस्थितियों में ईयरली पेंशन का भी प्रावधान है। इसके अलावा दिव्यांगता, विधवा, विधुर बच्चों तथा अन्य पात्र पारिवारिक सदस्यों के लिए भी अलग अलग पेंशन लाभ है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन 7,500 हो गई है? यह सवाल का जवाब फिलहाल है नहीं। ऐसा आधिकारिक बढ़ोतरी की घोषणा नहीं हुई है। सरकारी रिकॉर्ड में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 प्रति माह का प्रावधान 1 सितंबर 2014 से लागू है। सरकार ने उस समय अतिरिक्त बजटीय सहायता के माध्यम से न्यूनतम पेंशन को 1,000 तक सुनिश्चित किया था। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। ईपीएस 95 पेंशनधारियों के तरफ से लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग होती रही है। अलग अलग समय पर 2,000, 3,000, 5,000 और 7,500 जैसी रकम की मांग भी उठती रही है, लेकिन मांग और सरकारी फैसला दोनों एक चीज नहीं होता है। अगर कोई संगठन 7,500 पेंशन की मांग करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार ने 7,500 मंजूर कर दी और अंतर सोशल मीडिया की कई पोस्ट गायब हो जाता है। अब 24 जुलाई 2025 की सरकारी जानकारी जो है कि हुई थी, जिसमें पेंशनधारियों के द्वारा बड़े पैमाने पर दिल्ली में सांसद विधायकों से भेंट करके पेंशन का मांग और सदन में जो है कि
सवाल किए गए थे और इसको लेकर 2013 की कोसियारी कमेटी की रिपोर्ट और 2026 की बीएस बोमई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जो है कि आश्वासन दिया था कि पेंशन की राशि पर गंभीर विचार चल रहा है और निर्मला सीतारमण से मुलाकात में भी आश्वासन दिए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पेंशन की राशि बढ़ गई या पेंशन की राशि नहीं बढ़ेगी। आपको बता देना चाहते हैं कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया था कि ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1000 से बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों, ट्रेड यूनियनों और जन प्रतिनिधियों से अभी आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन इस जानकारी का अर्थ यह नहीं था कि 7500 पेंशन की मंजूरी की गई। सरकारी उत्तर में यह भी बताया गया कि ईपीएस 95 एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट सामाजिक सुरक्षा योजना है और इसके फंड की वित्तीय स्थिति तथा एक्चुअल असेसमेंट जैसे विषय महत्वपूर्ण है। यानी कि सरकार के सामने केवल यह सवाल नहीं बल्कि पेंशन कितनी बढ़ाई जाए, बल्कि योजना की आर्थिक स्थिरता और अतिरिक्त वित्तीय बोझ जैसे पहलुओं पर भी विचार करना पड़ता है। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते की। सोशल मीडिया पर कई जगह यह दावा किया जाता है कि 7500 की पेंशन के साथ साथ अलग से महंगाई भत्ता भी मिलेगा, लेकिन यह भी सावधानी जरूरी है। ईपीएस 95 के संबंध में उपलब्ध सरकारी जानकारी को देखकर किसी वायरल पोस्ट में लिखी गई राशि डीए की घोषणा को तब तक सही नहीं माना जा सकता जब तक उसके समर्थन में केंद्र सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या ईपीएफओ का आधिकारिक आदेश उपलब्ध नहीं हो। इसलिए यदि किसी वीडियो में कहा जा रहा है कि सरकार ने 7500 पेंशन पास कर दी या फलना तारीख को 7500 और महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा, तो सबसे पहले उस दावे का सरकारी आदेश मांगिए, क्योंकि पेंशन जैसे महत्वपूर्ण विषय में केवल यूट्यूब वीडियो और फेसबुक पोस्ट, व्हाट्सएप मैसेज या किसी वेबसाइट की हेडलाइन प्राप्त करना प्रमाण नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण विषय, ईपीएस 95 पेंशन की गणना भी एक निर्धारित व्यवस्था के अनुसार होती है। यानी कि जो गणना होती है उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है और सरकारी दस्तावेजों में पेंशन की गणना पेंसेबल सर्विस और पेंसेबल सैलरी से जुड़ी निर्धारित फॉर्मूला के आधार पर होने की जानकारी दी गई है। इसलिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों को एक समान 7500 मिलना अपने आप संभव नहीं माना जा सकता जब तक सरकार स्वयं कोई नया नियम या अधिसूचना या संशोधन जारी नहीं करे। अब सवाल यह भी है कि क्या 7500 की मांग नई है? नहीं, यह मांग कई वर्षों से अलग अलग मंचों पर उठती रही है। पुराने सरकारी रिकॉर्ड में भी ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन 7000 करने जैसी मांगों का उल्लेख मिलता है, लेकिन किसी मांग का सरकारी रिकॉर्ड में होना, उसका लागू होना, दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए हमारे इस वीडियो का उद्देश्य किसी पेंशनधारी के उम्मीद को तोड़ना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि उम्मीद और आधिकारिक निर्णय के बीच अंतर समझा जाए। अगर भविष्य में केंद्र सरकार ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी का फैसला करती है तो निश्चित रूप से वह बड़ी खबर होगी। उस समय हम आपको बताएंगे कि कितना बढ़ाया गया है, किस तारीख से लागू होगा, किन किन पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा और भुगतान किस तरीके से होगा। लेकिन जब तक आधिकारिक आदेश सामने नहीं आता है तब तक 7500 को निश्चित पेंशन बताना सही नहीं है। अब बात करते हैं पेंशनधारियों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले व्हाट्सएप पर आए हर मैसेज पर भरोसा न करें। दूसरा, किसी वीडियो में अगर दावा किया गया है कि सरकार ने आदेश जारी कर दिया तो आदेश की प्रति जरूर मांगे। तीसरा, आदेश जारी करने वाली संस्था, आदेश संख्या, तारीख और लागू होने की जानकारी देखें। चौथा, ईपीएफओ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी को प्राथमिकता दे। और पांचवा, अगर व्यक्ति या संस्था द्वारा आपसे पैसे लेकर बढ़ी हुई पेंशन लगवाने या सरकारी आदेश की कॉपी दिलाने का दावा किया जा रहा है तो विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि पेंशन से जुड़े मामलों में गलत जानकारी के कारण लोग आर्थिक नुकसान भी उठा सकते हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, सरकार की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित कई विषयों पर समय समय पर जानकारी सामने आती रहती है। उदाहरण के लिए जनवरी 2026 में पीआईबी की जानकारी के अनुसार ईपीएस पेंशन धारकों के लिए डोर स्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा शुरू की गई थी, जिससे
पात्र पेंशनधारियों के घर से ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाया जा सके। इससे यह समझ आता है कि EPS 95 संबंध सरकारी सुविधाओं और नियमों में बदलाव या नई व्यवस्था की आधिकारिक जानकारी अलग से जारी की जाती है। इसलिए पेंशन बढ़ोतरी के मामले में हमें उसी तरह आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। अब पूरे वीडियो का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। EPS 95 पेंशनधारियों के लिए 7,500 न्यूनतम पेंशन की मांग जरूर लंबे समय से उठती रही है। सरकार के सामने पेंशन बढ़ाने से संबंधित मांगों और अभ्यर्थनों की जानकारी मौजूद है, लेकिन 7,500 न्यूनतम पेंशन लागू होने की आधिकारिक घोषणा को अभी सोशल मीडिया के पोस्ट के आधार पर सच नहीं माना जा सकता। सरकारी रिकॉर्ड में न्यूनतम पेंशन 1,000 का प्रावधान मौजूद है और 2025 में सरकार ने पेंशन बढ़ाने की मांगों के संबंध में जानकारी इसलिए दी थी कि EPS 95 के सभी पेंशनधारियों से हमारी अपील है कि अफवाह पर भरोसा न करें और पेंशन वृद्धि का इंतजार करें। सरकार के तरफ से जो है कि कहा गया है कि इन तमाम मांगों पर विचार किया जा रहा है और तमाम मांगों को जो है कि सहानुभूति पूर्वक सरकार जो है कि समझ रही है। जिस रोज घोषणा हो जाएगा उस रोज सबसे पहली जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।